हेलो वीवर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सोहेल अहमद। आप सबको मैं अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पिछले क्लास में टेक्स्ट के बारे में कोडिंग की थी और इसके लिए हमने इनलाइन स्टाइल शीट अप्लाई की थी। इसके बाद हमने इंटरनल स्टाइल शीट अप्लाई की थी और आज हम एक और तरीका एक्सटर्नल स्टाइल शीट तरीका अप्लाई करेंगे और इसमें हम टेक्स्ट के बारे में कोडिंग करेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सटर्नल में हम एक सिंपल सी एक HTML फाइल लिखते हैं और हम इसके अलावा एक और टैब में एक अपनी स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसका अपनी करंट HTML फाइल में इसका लिंक करवाते हैं। तो ये सिंपल सा हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पिछला वर्कआउट दिखाता हूँ। इसका आउटपुट हमारे पास कुछ यूँ आए थे। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसके एट्रीब्यूट को, और अब ये सिंपल सा हमारे पास एक HTML का फाइल आ चुका है। अब इसका आउटपुट हमारे पास ये आता है। अब इस पर मैं अपनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट का तरीका अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इधर Ctrl+N की मदद से एक न्यू टैब ओपन करता हूँ। अब इधर मैं अपनी CSS एक्सटर्नल स्टाइल शीट का एट्रीब्यूट लिखूँगा। तो मैंने वो पहले इसे लिखे थे, अब इसको मैं इधर पेस्ट किया है मैंने। तो ये सिंपल से हमारे पास इसका एट्रीब्यूट आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास कलर है, कलर ब्राउन का है, बैकग्राउंड कलर एक्वा है। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन और लाइन है और टेक्स्ट अलाइन हमारे पास सेंटर पर है और टेक्स्ट ट्रांसफर हमारे पास अपर केस में है। तो इधर मैं कुछ एट्रीब्यूट कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं बैकग्राउंड कलर में येलो लिखता हूँ और अब इसको मैं Ctrl+S की मदद से सेव करता हूँ। तो मेरे पास एक न्यू टूल बार ओपन हो चुका है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास डेस्कटॉप पर, और इसके अलावा हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर HTML एक फोल्डर है, इसकी मैं हमारे पास इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। तो मैं नाम देता हूँ न्यू डॉट। अब इसका एक्सटेंशन हम CSS देंगे। तो ये अब हमारे पास आ चुका है इसका। अब इसका लिंक हम इधर अपनी करंट HTML फाइल में देंगे। तो सबसे पहले हम हेड के अंदर एक टैग देंगे लिंक के नेम से, और लिंक के अंदर हम कोई भी 3 एट्रीब्यूट लिखेंगे, 3 इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमारे पास इधर रिलेशन में देता हूँ REL के नेम से। इसके बाद इक्वल टू साइन और इन्वर्टेड कामा के अंदर मैं इसका एट्रीब्यूट लिखूँगा। तो रिलेशन हमारे पास ये एक स्टाइल शीट का एक टेक्स्ट है। तो मैं इधर स्टाइल शीट लिखता हूँ। इसके बाद मैं टाइप दूंगा पेज से इक्वल टू और इन्वर्टेड कामा। इसके अंदर मैं इसका टाइप लिखूंगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है स्लैश, क्योंकि ये हमारे पास CSS की वर्किंग है तो मैं इधर CSS लिखूंगा। इस टाइप में हमारे पास 2 किस्म की प्रॉपर्टी पॉसिबिलिटी होती है। इधर हमारे पास CSS भी हो सकता है और इसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो। इसके बाद हम रेफरेंस देंगे। तो चूँकि इसका नेम हमने न्यू दिया था तो मैंने न्यू डॉट CSS लिखूँगा, और चूँकि हमारे पास आपको मैं शो कराता हूँ, ये हमारे पास एक डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप हमारे पास एक कॉर्नर में हमारे पास एक HTML की फाइल है, और इस HTML फाइल के अंदर हमारे पास इधर न्यू के नेम से आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा फाइल है। तो सबसे पहले मैंने न्यू का नेम दिया है
और चूँकि न्यू हमारे पास एक CSS का टाइप है तो मैंने इसकी वजह से इसका एक्सटेंशन CSS दिया है। अब ये फाइल हम HTML के अंदर है तो मैंने HTML दूंगा मैं, तो इधर मैं स्लैश और स्लैश से पहले मैं इधर HTML लिखूँगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एट्रीब्यूट जो हमने एक न्यू फाइल में दिए थे वो इस पर अप्लाई हो चुके हैं। तो ये रहा हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का ये बेनिफिट होता है कि जब आपके पास मल्टीपल किस्म के पेजेस होते हैं, ये तो हमारे पास एक पेज था, इसके अलावा आप 1 2 3 जितने भी हो वो आप दे सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मेरे पास एक और भी फाइल है जो हमने क्रिएट किया था इंटरनल स्टाइल शीट का इनलाइन के लिए, तो मैं इधर इसको इधर पेस्ट करता हूँ। तो लिंक देता हूँ और इसका एट्रीब्यूट मैं इधर रिमूव करता हूँ इससे। तो ये रहा हमारे पास इसका वर्किंग। तो ये हमारे पास कंप्यूट हो चुका है। अब इसको मैं इधर सेव करता हूँ और इसका लिंक हमारे पास भी आ चुका है। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट किधर हमारे पास शो होता है। तो ये रहा हमारे पास इसका आउटपुट। जो एट्रीब्यूट हमने इधर अप्लाई की थी और इधर भी अप्लाई हो चुकी है। वो भी देख सकते हैं कि ब्राउन कलर टिक्स और बैकग्राउंड में हमारे पास येलो है और टिक्स अलाइन हमारे पास सेंटर पर है और इसके ऊपर हमारे पास एक लाइन है। तो ये रहा हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट की वर्किंग, जो हमने पैराग्राफ और टेक्स्ट के बारे में हमने कोडिंग की। तो उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट और एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।